एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड O इज सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें ये फिगर गिवन है और फिगर में ये शेडेड रीजन है और हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। हमें गिवन है कि जो PR है दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड PQ इज 24 सेंटीमीटर। अब किस तरह से इसे कर सकते हैं, तो देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल PRPQ, ये ट्रायंगल हाफ सर्कल पर बना हुआ है और हमने स्टडी किया है कि अगर हाफ सर्कल पर कोई ट्रायंगल बनता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल RPQ इज ट्रायंगल ऑन सेमी सर्कल, सो एंगल RPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके 2 साइड्स हमें मालूम है, थर्ड साइड हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं RQ स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड है तो ये हाइपोटेनस होगा, तो हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। RQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और PR हमें गिवन है 7 एंड PQ हमें गिवन है 24। तो इसे सॉल्व करेंगे, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 24 स्क्वायर इज 576। तो यहाँ से RQ हम करेंगे तो ये हमें मिल गया इन स्क्वायर रूट 49 प्लस 576 दिस इज 625। तो यहाँ से RQ हमें मिल जाएगा 25 क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट हमें मिलता है 25, तो ये हमें 25 मिल गया। मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, दिस इज नॉट शेडेड रीजन इन द बुक, दिस इज शेडेड रीजन। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब इस एरिया को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, देखिए तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए पहले हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, इस कंप्लीट, और फिर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और सेमी सर्कल के एरिया से हम ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ shaded region is equal to area of semicircle minus area of triangle PRQ। वैल्यूज पुट करते हैं। सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाई 2, ओके, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ फुल सर्कल। और ट्रायंगल राइट एंगल है तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर R रेडियस, सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, देखिए ये कंप्लीट हमने फाइंड किया है 25 और ये सेंटर से पास आउट हो रहा है, मतलब RQ इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो डायमीटर हमें मिल रहा है 25, तो रेडियस क्या हो जाएगा 25/2 दैट इज डायमीटर बाई 2। ठीक है, तो रेडियस हमें मिल गया 25/2 एंड पाई की वैल्यू हमें मालूम है, दिस इज 22/7 एंड दिस इज 25/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 बेस। इस ट्रायंगल में बेस है, सपोज दिस PQ इज बेस एंड दिस परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू है 24 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 7। अब इसे सॉल्व करते हैं, दिस इज 6875 डिवाइडेड बाई 28 एंड माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 84।
एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4523 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें इस शेडेड रीजन का इस पार्ट का यहाँ से लेकर इस पार्ट का एरिया मिल गया जो हमें इसमें फाइंड करनी थी। तो हमें यहाँ पर ये टर्म्स ध्यान देने हैं कि हाफ सर्कल पर एंगल बन रहा है, मतलब इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी और हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स with center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively and angle AOC is 40 degree। हमें फिगर में गिवन है कि ये जो रीजन शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है और टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पर बने हुए हैं। वन सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, सेकेंड सर्कल का रेडियस है 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो सेंटर पर एंगल बन रहा है इस एंगल की वैल्यू है 40 डिग्री। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर हमने 14 सेंटीमीटर रेडियस वाले आर्क को फाइंड किया तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट एरिया मिल जाएगा, पर हमें इतना पूरा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस स्मॉल पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और एंगल कितना है सेंटर पर बनने वाला 40 डिग्री। तो इन दोनों आर्क्स के एरिया फाइंड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD। स्मॉल सेक्टर के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों के एरिया हमें सेम मिल जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई R1 R2, क्योंकि हमें पहले OAC बड़े वाले सेक्टर को लेना है और ग्रेटर रेडियस है 14। तो ये क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई R1 स्क्वायर। तो ये हमें इस तरह से मिल रहा है। हम चाहें तो यहाँ से थीटा बाई 360 इंटू पाई को कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म्स एक समान है, या अलग अलग इनकी वैल्यूज़ पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें मिल रही है 40 अपॉन 360 मल्टीप्लिकेशन विथ 22/7 इंटू 14 स्क्वायर। ये हमें फर्स्ट मिल गया, R2 की वैल्यू 14 है और इसी तरह से सेकेंड हमें मिल जाएगा 40/360 डिग्री इंटू 22/7 मल्टीप्लिकेशन विथ 7 स्क्वायर, क्योंकि इस सेक्टर वाले सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये हमें मिल रहा है, सॉल्व करने से ये हमें मिल जाएगा 616 डिवाइडेड बाई 9, मल्टीप्लाई करेंगे इतना तो ये हमें मिल गया, माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 154 अपॉन 9। ओके, तो ये दोनों हमें इस तरह से मिल रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें सेम मिल जाएगा 9 और ये हमें मिल गया 616 माइनस 154। इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से ये हमें मिल जाएगा 462 डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इस शेडेड रीजन का एरिया हमें मिल गया 462 डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एज शोन इन फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। हमें गिवन है कि ये एक स्क्वायर है जिसका साइड है 14 सेंटीमीटर
और ये फर्स्ट एंड 2, ये 2 सेमी सर्कल्स हैं। और हमें इसका यहाँ पर जो शेडेड रीजन है उनके एरिया फाइंड करने हैं। तो किस तरह से हम करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वेयर माइनस, अगर हम स्क्वेयर का एरिया फाइंड करेंगे तो हमें ये पूरा एरिया मिल गया। तो अगर हम स्क्वेयर का एरिया फाइंड करें और इन 2 सेमी सर्कल्स के एरिया फाइंड कर लें, फिर से स्क्वायर के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये रीजन और ये रीजन हट जाएगा और हमें केवल इतना एरिया मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। 2 हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर 2 सेमी सर्कल्स हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब स्क्वायर का एरिया हमें क्या मिलता है, दिस इज साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। -2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया हमें मिलता है एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गए। साइड हमें गिवन है, इस स्क्वायर का साइड गिवन है 14, तो ये हो गया 14 स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या होगा सर्कल का, देखिए यहाँ पर ये जो लेंथ है ये स्क्वायर का साइड है और हमें गिवन है कि ये 14 सेंटीमीटर है। पर अगर हम देखें तो ये सर्कल का डायमीटर भी है क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है। हमें गिवन है ये सेमी सर्कल है, तो ये सर्कल के डायमीटर को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हमें रेडियस फाइंड करना है तो हमें 14/2 करना होगा, तो ये हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर, ओके। क्योंकि यहाँ पर डायमीटर बाई 2 हमें रेडियस मिलता है, तो यहाँ से रेडियस क्या मिल गया 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7 स्क्वायर, दैट इज 7 इंटू 7, ओके। यहाँ से 7 कैंसिल हो गया। अब 14 स्क्वायर ये हमें मिलता है 196 माइनस 22 इंटू 7, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल गया 154। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये हमें मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इस शेडेड रीजन के एरिया मिले। तो फिगर को देखकर हमें सबसे पहले ये माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें किस तरह से उसे करना है। हम कौन सा रेडियस पहले निकालें और उसमें किस एरिया को, हम कौन सा एरिया पहले फाइंड करें और उसमें किस एरिया को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक्चुअल रीजन का एरिया मिलेगा। तो वो हमें पहले समझना होगा। फिर देखिए कैलकुलेशन तो बहुत ही स्मॉल है, हम इसे आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। हमें ये फिगर गिवन है और हमें इस फिगर का कंप्लीट एरिया फाइंड करना है, क्योंकि हमें फिगर में ये कंप्लीट शेडेड रीजन गिवन है और इसका पूरे का एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम पहले सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं और ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये ट्रायंगल OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका हर एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री का, क्योंकि हमें मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। और हमें मालूम है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमें मिलता है √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर। यहाँ पर A साइड को इंडिकेट कर रहा है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं और हमें गिवन है कि इसका साइड कितना है 12 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया √3/4 इंटू 12 स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे
सॉल्व करने से ये हमें मिल जाएगा 36 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमें ट्रायंगल का एरिया मिल गया। अब हम सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ से मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ सर्कल, दिस इज पाई आर स्क्वायर, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, फिगर में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 6 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से ये हमें मिल जाएगा 792 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ट्रायंगल का एरिया भी मिल गया, सर्कल का एरिया भी मिल गया। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखिए। जब हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया तो हमें ये पूरा एरिया मिल गया यहाँ से, दिस, ठीक है, ये पूरा एरिया हमें मिल गया। और जब हमने सर्कल का एरिया फाइंड किया तो हमें ये पूरा एरिया मिल गया। तो हमने क्या देखा कि जब हम दोनों को ऐड करेंगे कंप्लीट एरिया फाइंड करने के लिए, जब हम सर्कल और ट्रायंगल के एरिया को ऐड करेंगे तो उसमें इतना जो पार्ट आ रहा है ये तो 2 टाइम्स आ गया, ये सर्कल में भी आ रहा है और ये ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो हमें वो 2 टाइम्स तो नहीं चाहिए, वो केवल 1 टाइम चाहिए। तो हम सिर्फ इतने पार्ट का एरिया अलग से फाइंड करेंगे और कंप्लीट एरिया से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हमें इसका एक्चुअल एरिया मिलेगा, अदरवाइज हमें एक्चुअल एरिया नहीं मिलेगा। और ये हमें एक सेक्टर का फॉर्म मिल रहा है जिसका एंगल भी हमें मालूम है, तो हम इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये हमें मिल जाएगा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 60, तो ये हो गया 60/360 इंटू 22/7 इंटू 6 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ से देखिए, दिस इज 1/6 और ये हो गया 22/7, 6 स्क्वायर इज 6 इंटू 6, 1 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 132 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम शेडेड रीजन का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमें शेडेड रीजन का एरिया देगा। तो ट्रायंगल का एरिया कितना है, दिस इज 36 स्क्वायर रूट 3 प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज 792 डिवाइडेड बाई 7 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर इज 132 डिवाइडेड बाई 7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। इसे एज इट इज रहने देते हैं और इनके डिनोमिनेटर एक समान है और इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 660 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल गया, दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें डेसिमल के फॉर्म में आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज ये आंसर भी करेक्ट है। तो ये हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल गया। ये देखने से सिंपल लग रहा था कि हमने सर्कल का एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और दोनों को ऐड कर देना है। पर ये हमें ध्यान देना है कि जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये इतना पार्ट 2 टाइम्स है, इसलिए हमने 1 टाइम उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसे कर सकते हैं। इसके बाद 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में हमें गिवन है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of remaining portion of the square. हमें ये फिगर यहाँ पर गिवन है और इस फिगर में इसका साइड हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और हमें गिवन है कि इसमें से 1 सेंटीमीटर रेडियस के 4 क्वाड्रेंट्स कट किए गए हैं और 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल कट किया गया है। तो
हमें यहाँ पर जो बचा पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो मैं इस तरह से येलो से ड्रॉ कर रही हूँ वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये किस तरह से हम कर सकते हैं बताइए। तो इसके लिए ये येलो पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए पहले हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं और इन सभी क्वाड्रेंट्स के एरिया फाइंड करते हैं और इस सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं और स्क्वायर के एरिया से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा साइड का स्क्वायर और इसका साइड है 4, तो ये हमें मिल गया 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया हमें मिल गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, दिस इज पाई आर स्क्वायर। और हमें आर अभी नहीं मालूम, हमें तो डी की वैल्यू गिवन है, दैट इज डायमीटर। तो रेडियस हमें मिल जाएगा डायमीटर बाई 2, दैट इज 2/2, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस क्या मिल गया 1 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 1 स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया हमें मिल गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस क्वाड्रेंट्स के एरिया फाइंड करते हैं। तो पहले मैं 1 क्वाड्रेंट का फाइंड कर रही हूँ, फिर सभी के रेडियस तो एक समान है और यहाँ पर एंगल भी एक समान है 90 डिग्री, तो हमें सबका सेम मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये सर्कल का एक सेक्टर है और दिस इज θ/3 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मीन्स 4th पार्ट ऑफ अ सर्कल, एंड पाई इज 22/7। आर की वैल्यू है 1, क्योंकि हमें गिवन है। अब 90/360, दिस इज 1/4 इंटू 22/7। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर ये 1 सेक्टर का हमें एरिया मिला है। अब हम यहाँ से लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एंड शेडेड रीजन का एरिया हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। ओके, सर्कल स्क्वायर का एरिया हमें मिला है 16 और सर्कल का एरिया हमें मिला है 22/7 प्लस 4 इंटू 1 क्वाड्रेंट का एरिया है 11/14। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 16 माइनस 44/7। सॉल्व करके देखिएगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 44/7। ओके, और एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 112 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 7, एंड 112 माइनस 44 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 68 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया मिल गया जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो इस तरह से हम इसे करेंगे। यहाँ पर 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट्स है इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। इसके बाद 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design. हमें गिवन है कि कोई
सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है और इसमें इस तरह से ट्रायंगुलर शेप बीच में बचा हुआ है और साइड पर डिज़ाइंस बनी हुई हैं। तो जिस साइड पर डिज़ाइंस बनी हुई हैं उतने पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये देखने में आसान लग रहा है कि हम इस सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस पार्ट का, डिज़ाइन वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। पर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें ट्रायंगल का साइड पहले पता करना होगा। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है पर इसके साइड की वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो पहले हमें इसका साइड पता करना होगा। अब उसके लिए मान लीजिए यहाँ पर सर्कल का सेंटर है, हम क्या करते हैं, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन ड्रॉ करेंगे तो उस कंडीशन पर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर भी है और साथ में इसे 2 इक्वल पार्ट्स में बांट भी रहा है। ओके, अब मीडियन है मतलब ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, साथ ही मान लीजिए ये इसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड वो पार्ट होता है जहाँ पर सभी मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका जो सेंट्रॉइड है वो इसे 2:1 में बांट रहा है, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड उसे 2:1 में बांटता है। ओके, तो ये पार्ट हो, मान लीजिए ये पॉइंट O है एंड दिस इज पॉइंट D। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AO अपॉन OD इज इक्वल टू 2:1। ओके, एंड AO दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ सर्कल। तो AO की प्लेस पे हम 32 पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया AO अपॉन OD इज इक्वल टू 2/1। सॉल्व करेंगे तो OD हमें यहाँ से मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर। O से लेकर D तक का डिस्टेंस मिल गया 16 सेंटीमीटर। तो कंप्लीट AD, क्योंकि AD यहाँ पर इस ट्रायंगल का हाइट है, तो अगर हम AD फाइंड कर लेते हैं तो AD हमें मिल जाएगा AO प्लस OD। AO की लेंथ है 32 सेंटीमीटर, OD इज 16 सेंटीमीटर, तो ये हमें मिल गया 48 सेंटीमीटर। दिस इज AD। AD हमें मिल गया 48 सेंटीमीटर। हाइट हमें मिल गई। अब हमें बेस चाहिए, तो बेस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये राइट एंगल बन रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें ये यहाँ से मिल जाएगा, दिस इज हाइपोटेनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस BD स्क्वायर। अब AB हमें फाइंड करनी है, AB को एज इट इज रहने देते हैं और AD लेंथ हमें मालूम है 48, दिस इज 48, तो ये हो गया 48 स्क्वायर। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे इसके साइड्स इक्वल हैं, तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं BC/2। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो BD इज BC/2। पर इसके सभी साइड आपस में इक्वल हैं तो हम इसे AB भी लिख सकते हैं। ठीक है, AB/2। तो अगर इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 48 स्क्वायर। यहाँ से ये हमें मिल गया 3/4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 48 स्क्वायर। तो AB जब फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इन स्क्वायर रूट 48 स्क्वायर इंटू 4/3। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा AB इज 32 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो AB मतलब इसका बेस या इसके साइड की लेंथ हमें कितनी मिल गई, 32 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमें ट्रायंगल का साइड पता चल गया, मतलब हम शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of circle
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर सर्कल का एरिया हमें मिलता है पाई आर स्क्वायर और पर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें मिल जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर। रेडियस कितना है 32 सेंटीमीटर और पाई इज 22/7 माइनस √3/4, इसका साइड हमें मिला है 32 √3 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल गया 22,528 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 768 √3। ये हमें रिजल्ट मिल गया, दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमें इस शेडेड रीजन जो यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए हैं उसका एरिया हमें मिल गया। तो इस तरह से हम इसे करेंगे। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो ये है कि हम ट्रायंगल का साइड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of shaded region. हमें गिवन है कि ये एक स्क्वायर है ABCD जिसका साइड हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। ओके, और हमें गिवन है कि इसके हर वर्टेक्स को सेंटर लेकर 4 सर्कल बनाया गया है और ये 4 सर्कल इस तरह से है कि हर सर्कल दूसरे 2 सर्कल्स को 2 पॉइंट्स पर इस तरह से टच कर रहा है। हमें ये शेडेड रीजन गिवन है और इस रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए पहले हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें मिलता है साइड का स्क्वायर और साइड हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 14 स्क्वायर दैट इज़ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के एरिया में ये चारों क्वाड्रेंट्स भी हैं जिसे हमें हटाने हैं और सभी की लेंथ, सभी के जो रेडियस हैं वो इक्वल हैं क्योंकि ये टोटल लेंथ है 40 और इसमें ये सर्कल का रेडियस है और ये सर्कल का रेडियस है। तो दोनों हमें कितने मिल जाएंगे 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से सर्कल का रेडियस हमें मिल रहा है 7 सेंटीमीटर और ये एंगल कितना है 90 डिग्री क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट है। तो इस सेक्टर का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, ये हो गया 90/360 इंटू पाई इज 22/7 और आर की वैल्यू हमें मिली है 7, तो ये हो गया 7 स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा दिस इज 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 यहाँ से कैंसिल हो गया और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा दिस इज इन 11 टाइम्स 77/2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया मिल रहा है और यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स हैं तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन -4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, या हम इसे सेक्टर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सर्कल स्क्वायर का एरिया हमें मिला है 196 -4 इंटू 1 क्वाड्रेंट का एरिया हमें मिला है 77/2। तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया और ये हमें मिल जाएगा 196 -2 इंटू 77, तो ये हमें मिल गया 154। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर और 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस शेडेड रीजन का एरिया हमें मिल रहा है जो हमें फाइंड करना था। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है फिगर डिपिक्ट्स
a racking track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel lines segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, then find the distance around the track along the inner edge and the area of the track. हमें गिवन है कि कोई ट्रैक इस शेप में बना हुआ है और इस ट्रैक का विड्थ कितना है 10 मीटर विड्थ है और इस तरह से इसका लेंथ है 106 मीटर्स और इसके दोनों एंड सर्कुलर एंड। इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट हमें ये दिया हुआ है कि अगर हम इसका इस तरह से इनर पेरीमीटर फाइंड करना चाहें तो उस कंडीशन पर अगर हम इनर एरिया में चलते हैं तो टोटल हम कितना लेंथ कवर करेंगे ये इनर रीजन में। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो इनर एज में इसका डिस्टेंस हमें क्या मिल जाएगा, ये लेंथ, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। तो ये तो हमें मालूम है कि ये कितना है 106 मीटर, पर 106 मीटर इसका हो गया प्लस 106 मीटर इसका, तो ये हमें मिल गया 2 × 106 और इस सर्कल का हमें क्या लेना है पेरीमीटर, पर ये हाफ सर्कुलर है मतलब इस हाफ सर्कल का पेरीमीटर और इस हाफ सर्कल का पेरीमीटर। यहाँ पर देखिए हमें क्या लेना है इन दोनों हाफ सर्कल के पेरीमीटर। तो यहाँ पर 2 हाफ सर्कल है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, पर ये हाफ सर्कल है इसलिए इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल गया πr। अब 2 × 106 इज 212 प्लस 2 × पाई की वैल्यू है 22/7 और r हमें गिवन है 30। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2804/7 सेंटीमीटर्स। तो इनर रीजन में अगर हम चलते हैं तो टोटल हमें इतने मीटर्स, दिस इज इन मीटर्स, इतने मीटर्स हमें चलने पड़ेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि ये जो रास्ता बना हुआ है इस रास्ते का एरिया हमें फाइंड करना है। ये जो मैंने शेडेड रीजन बनाया है इस शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अगर हम सिर्फ इतना रीजन लेते हैं, इतना, दिस, तो ये कौन सा शेप मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर शेप में हमें इसकी लेंथ मालूम है और इसका विड्थ मालूम है, तो हम इसका एरिया आसानी से पता कर सकते हैं। और ये दोनों एक समान है क्योंकि इसका विड्थ भी 10 मीटर्स है और इसका लेंथ भी हमें 106 मीटर्स मिला हुआ। तो अगर हम इनमें से एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर ले तो दूसरा भी सेम हमें मिलेगा। और ये क्या है, दिस इज सेमी सर्कुलर रीजन, तो इतना तो हमने फाइंड कर लिया। अब ये दोनों सेमी सर्कुलर रीजन्स बच गए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस हाफ सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, यहाँ से जिसका रेडियस हमें इतना मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस हाफ सर्कल का रेडियस एरिया फाइंड करेंगे ये पूरा, और उसमें इस स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें इतने रीजन का मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रैक शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ, अगर हम यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए नेमिंग करते हैं, मान लीजिए दिस इज A, B, C एंड D, देन E, F, G एंड H। ओके, मान लीजिए दिस इज I, दिस इज J, दिस इज K एंड दिस इज L। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं
एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, इन दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया के सम प्लस, अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, मैं क्या कर रही हूँ 2 से, क्योंकि दोनों सर्कुलर रीजन्स के डायमेंशन एक समान है, दोनों के रेडियस एक समान है, तो हम इसे डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू और एक सर्कुलर रीजन के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिस BLG माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिस CKF, तो ये हमें मिल जाएगा। अगर हम चाहें तो ये दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया फाइंड ना करके इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू 1 रेक्टेंगल का एरिया, तो ये हमें मिल जाएगा, इसकी लेंथ है 106 एंड विड्थ है 10, तो लेंथ इंटू विड्थ हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल गया, प्लस 2 इंटू यहाँ से सेमी सर्कल का एरिया क्या मिल जाएगा, दिस इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज R1, दिस इज R2। अब यहाँ पर देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1060 प्लस, यहाँ पर अगर हम इनसे 2 कॉमन ले लें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमें पाई कॉमन मिल गया, और R1 और R2 हम फाइंड करते हैं। R1 क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, दिस इज 30 प्लस 10, तो दिस इज 40, ये हमें मिल गया 40 स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू है 30 स्क्वायर। सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2120 प्लस 22/7, 40 स्क्वायर इज 1600 एंड 30 स्क्वायर इज 900। सॉल्व करते हैं, दिस इज 700, तो ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, और ये हमें मिल गया 2120 प्लस 2200, ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमें इस ट्रैक की या इस पाथ की एरिया मिल रही है, और इसे हम इस तरह से कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है इन फिगर AB and CD are 2 diameters of circle perpendicular to each other and OD is diameter of smaller circle. If OA is equal to 7 centimeter, then find the area of shaded region. हमें ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है, और हमें गिवन है कि ये जो AB है और CD है, ये सर्कल के 2 डायमीटर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। OA की लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो OA सर्कल का रेडियस है, तो OB, OC, OD ये सभी सर्कल के रेडियस है, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं OB, OC एंड OD सभी की लेंथ कितने होंगे, 7 सेंटीमीटर्स। हमें गिवन है कि ये एक स्मॉलर सर्कल है, और हमें यहाँ पर जो रीजन शेडेड है उसका एरिया फाइंड करना होगा। तो एक रीजन तो ये है जो शेडेड है और ये के सर्कल है, तो हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, और ये हमें मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये हमें मालूम है दिस इज 7 सेंटीमीटर, पर ये इसके लिए डायमीटर का काम कर रहा है, तो डायमीटर का हाफ हमें मिल जाएगा रेडियस, दैट इज 7/2। ओके, तो 7/2 जब इसे करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 77/2, दैट इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमें इस स्मॉलर सर्कल का रीजन मिल गया। अब इसमें इस शेडेड पार्ट का एरिया हम फाइंड करेंगे और इस एरिया के साथ उसे ऐड कर देंगे, तो टोटल शेडेड रीजन का एरिया हमें मिल जाएगा। तो इस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर
ये जो हाफ सर्कल बना हुआ है इसका एरिया फाइंड करते हैं और उसमें इस ट्रायंगुलर रीजन के एरिया को सबट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और ये हमें मिलता है πr²/2। इस कंडीशन पर r की वैल्यू क्या है? तो इस कंडीशन पर r हमें मिलता है, दिस इज 7 किस तरह से मिल रहा है? क्योंकि OC या OA ये सभी हमें 7 दिए हुए हैं और ये सेमी सर्कल का एरिया, इसलिए हमने इसे 2 से डिवाइड किया है। इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये हमें मिल रहा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अभी हमें मिल रहा है इस सेमी सर्कल का एरिया। अब हम इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड करते हैं। तो ये हमें यहाँ पर 90 डिग्री मिल रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, और ये हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू हमें पता करनी होगी। दिस इज बेस, दिस इज हाइट, और ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं और रेडियस हमें मालूम है 7। तो ये हो जाएगा 1/2, बेस इज 7, हाइट इज 7। तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 3 एरिया हमें मिल गए। अब हम शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ से मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और ये हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल -2 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर 2 मैंने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये 1 और ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर मिल रहे हैं और इनके डायमेंशन एक समान है, इसलिए मैंने इसे 1 टाइम फाइंड किया और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। स्मॉलर सर्कल का एरिया हमें कितना मिला है? दिस इज 38.5 एंड सेमी सर्कल का एरिया हमें मिला है 77 -2 इंटू 49/2। 2 कैंसिल हो जाएंगे और 77 से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल गया 28। सॉल्व करते हैं दोनों को ऐड करके, तो ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें इस शेडेड रीजन के एरिया मिल गए। तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में हमें गिवन है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of triangle S center a circle is drawn with radius equal to half the length of side of a triangle. Find the area of the shaded region. Use pi is equal to 3.14 and square root 3 is equal to 1.732. हमें इस क्वेश्चन में इस ट्रायंगल ABC का एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये हमें गिवन है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें गिवन है कि इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से एक ट्रायंगल बनाए गए हैं और ये ट्रायंगल एक एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और ये जो रीजन शेडेड है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये सभी एंगल्स कितने हैं? 60 डिग्री के। तो अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया में ये जो यहाँ से सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर का एरिया
सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। पर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले ट्रायंगल का रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, और हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल का जो इस सर्कल के जो रेडियस है वो इस ट्रायंगल के साइड के हाफ के बराबर है। तो हमें मालूम है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमें मिलता है √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर, अगर साइड हम ए लेते हैं। और एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है 17,320.5। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसे, तो हमें इसके साइड की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें साइड ए क्या मिल जाएगा, इट इज़ इन स्क्वायर रूट 17,320.5 मल्टीप्लिकेशन विथ 4 अपॉन √3। तो √3 हमें मिल जाता है 1.732। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसका साइड मिल जाएगा। सॉल्व करिए, यहाँ से ए हमें मिल जाएगा 200 सेंटीमीटर। आप करके देखिएगा, हमें यहाँ से साइड की वैल्यू मिल गई 200 सेंटीमीटर। अगर ये साइड 200 है तो रेडियस हमें क्या मिल जाएगा, साइड बाई 2 दैट इज़ 200 अपॉन 2 दैट इज़ 100 सेंटीमीटर। तो इसके साइड की वैल्यू हमें मिल गई 100 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस हमें मिल गया 100 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का एरिया हमें मिलता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। थीटा की वैल्यू है 60 क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और पाई इज़ 3.14, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। आर की वैल्यू हमने फाइंड की है 100। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 15,700 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सॉल्व करने से तो ये हमें एक सेक्टर का एरिया मिल गया। तो सभी के रेडियस एक समान है, मतलब एरिया भी एक समान होगा। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और ये हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर। 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 सेक्टर्स हैं। तो ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है 17,320.5, और 1 सेक्टर का एरिया हमें मिल रहा है 15,700 अपॉन 3। ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इस शेडेड रीजन का एरिया हमें मिल गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। तो इसके बाद हम 11th क्वेश्चन देखते हैं।